दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हालांकि आज बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि टिहरी गढ़वाल का अगला पार्ट क्यों नहीं आया। देखिए, मैंने संडे के लिए आपको क्विज दिया है जिसमें वन्य जीव वन्य प्राणी ये सब चीज़ वाला टॉपिक था परीक्षावाणी का। तो बहुत से लोगों को उस वन रिपोर्ट में जो वहाँ परीक्षावाणी में दिया हुआ है, आधे लोगों को तो वो समझ नहीं आ रहा। दूसरा, थोड़ा डेटा को लेकर कन्फ्यूजन है कि अलग बुक में अलग दिया है, इधर अलग दिया है। तो मैंने ये सोचा, क्योंकि देखो वन रिपोर्ट है 2019 की है, यानी हर 2 साल में एक बार पब्लिश होती है। तो अगली आएगी 2021 की, जिसकी डेटा आपको लगभग 2022 स्टार्टिंग में मिलेंगे। तब तक आपका एग्जाम हो जाना है। क्यों नहीं इस टॉपिक को यहीं पे धराशायी कर दिया जाए, ठीक है, और आपको बेहोश होने से बचा लिया जाए। तो क्वेश्चन तो आता ही है वन रिपोर्ट से, आपने हमेशा देखा होगा कोई ना कोई क्वेश्चन पेपरों में दिखते रहता है। तो एक छोटी सी वीडियो है, इसको मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। ठीक, संडे के लाइव क्विज के टॉपिक मैंने आपको दिए हुए हैं, आप उसको तैयार करना और संडे को आप लोग मिलना। टिहरी गढ़वाल का अगला पार्ट कल आएगा, तब तक आप दोनों पार्टों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक लाइक कमेंट और शेयर करके आपको पहुंचाना है। यही आप लोगों की क्या होगी, फीस होगी। ठीक है, देखिए मैं शुरुआत करता हूं। आप लोग क्या करेंगे, एक मैप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, उत्तराखंड का प्रॉपर मैप बनाना है, जो अंदर डिस्ट्रिक्ट है वो शो करना है। क्योंकि इतना समय था नहीं तो मैं नॉर्मली एक मैप ड्रॉ कर दिया। अब तो मेरी भी आर्ट थोड़ा सही होने लगी, देख लीजिए एक बार में ड्रॉ कर लिया था मैंने भी। ठीक है, तो उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2019 आप हेडिंग डालेंगे और इस डेटा को जो मैं बताऊंगा यही फाइनल एंड कंफर्म है। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने लिया है ये वन सर्वेक्षण की साइट से लिया है। ठीक है, क्योंकि ये जारी कौन करता है, सर्वे ऑफ, मतलब जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि उत्तराखंड जो है वन रिपोर्ट जारी करता है, तो आप क्या लिखोगे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी वन सर्वेक्षण, भारत वन सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में ही इसका मुख्यालय है। वन सर्वेक्षण, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में ही है। और हर कितने साल बाद, 2 साल बाद वन रिपोर्ट जारी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार, 2 साल बाद, यानी प्रत्येक 2 साल में एक वन रिपोर्ट जारी होती है। तो उत्तराखंड में क्या पूरे देश की वन रिपोर्ट होती है, उसमें राज्यों के भी आंकड़े होते हैं। तो वन सर्वेक्षण जो है, भारतीय वन सर्वेक्षण, इसका पूरा नाम लिख देना है। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून में इसका मुख्यालय है, यही वन रिपोर्ट जारी करता है और हर 2 साल बाद ही क्या करता है, वन रिपोर्ट जारी करता है। तो जो ये वन रिपोर्ट थी, कौन सी थी, 16वीं थी। ठीक है, कौन सी थी, 16वीं थी, 16th वन रिपोर्ट थी। ठीक है, 16वीं वन रिपोर्ट 2019, इसी को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक नॉर्मल बेसिक आइडिया लगाइए। देखिए, जैसे अपना ये स्टेट है, स्टेट हो या कुछ भी हो, कहीं भी कोई चीज़ होती है तो उसको पनपने के लिए, यानी वनस्पतियों को पनपने के लिए एक प्रॉपर क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। बारिश की मात्रा, चाहे धूप की मात्रा, नमी कितनी है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कितनी है, सब चीज़ों की उसको क्या होती है, ज़रूरत होती है। तभी तो मिट्टी किस प्रकार की है। अब देखिए, जैसे जैसे आपका जो ये इलाका होगा, जैसे आप हायर वाले इलाके में जाएंगे, यानी उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे, तो हायर जाते जाते वहाँ क्या पड़ेगा, आपको बर्फीले इलाके मिलेंगे। और जैसे जैसे आप लोअर की ओर आएंगे, यानी मैदानी भागों की ओर आएंगे, तो वहाँ वनस्पति का आवरण कम होगा। बर्फ के कारण वहाँ वनस्पति नहीं पनप पाती है। मैदानी इलाकों में वो कंडीशन नहीं हो पाती कि उतने ज़्यादा सघन वन हो। दूसरा, लोग उन इलाकों में बसते हैं, यानी जो ये इलाके हैं, इन इलाकों में क्या होते हैं, लोगों का बसा होता है। जनरली सामान्यतः अधिक जनसंख्या मैदानी इलाकों में रहती है। मैदानी इलाकों में रहेगी तो वहाँ उनको रहने के लिए वो पेड़ पौधों को भी काटते हैं। दूसरा, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, ज़्यादातर मैदानी इलाकों में होते हैं, जिससे फॉरेस्ट को क्या होता है, नुकसान होता है। तो इसी वजह से इन इलाकों में देखना आप कम वन पाए जाएंगे, जो जो आपके मैदानी इलाके होंगे। और जो जो ज़्यादा उच्च अक्षांश में होंगे वहाँ वहाँ भी वन कम पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तो बर्फीली इलाके हैं, तो वहाँ वनस्पति पनप नहीं पाती, प्रॉपर धूप वगैरह नहीं मिल पाती है। तो वो भी एक कारण है कि वहाँ वनस्पति कम होती है। तो सर्वाधिक वनस्पति इन इलाकों में पाई जाएगी। ठीक है, जो मध्य होंगे, मध्य इलाके जो होंगे, मध्य अक्षांशी, इन इलाकों में वनस्पति पाई जाएगी। क्यों? एक तो देखिए थोड़ा दुर्गम इलाके हैं। दुर्गम का मतलब इतना लोग वहाँ बसते नहीं हैं, फॉरेस्ट को उतना नुकसान होता नहीं है। दूसरा, जो सड़क परिवहन, रेल परिवहन प्रॉपर तरीके से पहाड़ी इलाकों में पहुँच नहीं पाता। और इसके अलावा जो वहाँ पे जो उसकी कंडीशन, किसकी, जलवायु की कंडीशन है, वो वनस्पति को पनपने के लिए बेहतर होती है। इसी वजह से देखना आप, क्यों पौड़ी, नैनीताल, इन इलाकों में आपको ज़्यादा वन दिखते हैं, जबकि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इन इलाकों में आपको कम दिखते हैं, क्योंकि ये मैदानी इलाके हैं। और इसके अलावा जैसे उत्तरकाशी वगैरह में ठीक ठाक है, लेकिन उत्तरकाशी के ऊपरी
इलाकों में आपको, चमोली के ऊपरी इलाकों में, पिथौरागढ़ के ऊपरी इलाकों में आपको कम क्या दिखेंगे, वन दिखेंगे। ठीक है, ये एक प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सिर्फ हमें आज रिपोर्ट पढ़नी है। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए 16वीं वन रिपोर्ट 2019 में जारी हुई थी, ये आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। ठीक है, 2019 में जारी हुई थी। अब है क्या, एक नीति है राष्ट्रीय वन नीति। क्या है, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है। राष्ट्रीय वन नीति, ये जो राष्ट्रीय वन नीति थी 1988 की, इसमें एक बात कही गई थी, एक टारगेट रखा गया था। ये कहा गया था जो पर्वतीय इलाके होंगे वहाँ टोटल जितना पर्वतों का इलाका होगा उसका 60% भाग पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, और जो मैदानी इलाके होंगे उस मैदानी इलाकों में जितना भी उसका इलाका होगा उसके 25% भाग पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा था, राष्ट्रीय वन नीति ने। तो ये किस इलाकों में, पर्वतीय, आप लोग ऐसे ही लिखना है। ठीक है, पर्वतीय इलाकों में और ये मैदानी इलाकों में। ये राष्ट्रीय वन नीति इसने कहा था कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आ गया था 60% भाग पे पर्वतीय इलाकों में वन होना चाहिए और 25% भाग पे मैदानी इलाकों पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। और टोटल मिला के जो पूरे देश का एरिया है उसके 33% पोर्शन पे फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। 33% पे कवर यानी देश पे। तो देखिए अगर राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय भाग में कितना परसेंट पे वन होना चाहिए, 60, मैदानी भाग पे 25 और देश पे कितना, टोटल एरिया का 33% जो भाग है उस पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। जैसे 100 हमारे देश का अगर क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पे 33% भाग पे फॉरेस्ट होना चाहिए, राष्ट्रीय वन नीति कहती है। ठीक, अब देखिए जो ये रिपोर्ट जारी हुई उसके अकॉर्डिंग भारत में ध्यान रखना, इंडिया का भी पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, 21.67% भाग पे क्या है, फॉरेस्ट है। तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कितने भाग पे, 21.67% भाग पे क्या है, वन है। तो अगर ये पूछता है वर्तमान में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पे जो है वन पाए जाते हैं, 21.67% पे वन, और टारगेट क्या था 33 का। तो सोचो हम अभी कितना जो है पीछे चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो भारत है उसके अकॉर्डिंग टोटल सर्वाधिक जो वन है वो एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश जो है टोटल अपने भौगोलिक एरिया का अधिकतम भाग पे क्या धारण करता है, वन धारण करता है, और न्यूनतम जो है हरियाणा में। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं तो देख लीजिए, आपने ऐसे नोट कर लेना, बहुत नहीं पढ़ना है। ठीक, आप जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना। तो भारत में अभी किस में सबसे ज्यादा, एमपी में। सर्वाधिक वन कहाँ है, एमपी में, और सबसे कम है हरियाणा में। ठीक, हरियाणा में, और ये एमपी में क्या है, सर्वाधिक वन है और सबसे कम है हरियाणा में। ठीक है, ये याद रखना, सबसे कम हरियाणा में अभी क्या है, टोटल वन है। ठीक, अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछता है, क्योंकि अब इनका भौगोलिक क्षेत्रफल ज्यादा है तो बड़े स्टेट है तो स्वाभाविक सी बात है अधिक भाग में क्या होगा, आपका वन होगा। लेकिन अगर कोई छोटा स्टेट है तो ये तो एरिया उसका होगा ही नहीं उतना, तो छोटा स्टेट है तो उसका एरिया उतना नहीं। तो परसेंटेज के अगर अकॉर्डिंग पूछता है तो वह है मिजोरम। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रतिशत के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वन, प्रतिशत के अकॉर्डिंग सर्वाधिक अगर वन पूछता है तो वह आपका मिजोरम। ठीक, ये आपको इंडिया के बारे में याद रखना है। मिजोरम परसेंटेज के अकॉर्डिंग है जिसका 85.41% है। ठीक है, 85.41, ये डेटा याद मत करना, इसको याद मत करने में लग रहा है ना। एक ये बताना चाहिए मिजोरम परसेंटेज के अकॉर्डिंग, वैसे नॉर्मली सर्वाधिक क्षेत्रफल में एमपी, सबसे कम हरियाणा। ये तो देश का था। ठीक है, अब हमें देश का नहीं देखना है, हमें देखना है उत्तराखंड का। तो आप लोग उत्तराखंड की वन रिपोर्ट 2019 हेडिंग लिखेंगे। इसको नोट करने के बाद देखिए, एक तो याद करने में मत लगे रहना, रटने में मत लगे रहना, जितना मैं बताऊंगा उसको देखना है। ठीक है, तो उत्तराखंड की वन रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है मुख्यतः 9 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक, कितने प्रकार के, 9 प्रकार के, जिसको फिर सब कैटेगराइज कर दिया गया है। मुख्यतः 9 प्रकार के वन पाए जाते हैं जिसको 43 उप वन प्रकारों में कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, इसको फिर किस में कर दिया, 43 टाइप्स। ठीक है, 43 प्रकार में पुनः विभाजित, पुनः विभाजित। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कहती है कि इसमें मुख्यतः 9 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जो मुख्यतः फिर से 43 प्रकार पुनः विभाजित कर दिया गया है। ये 9 प्रकार के एक कैटेगरी कर रखा है, 1968 का कुछ था, एक किसी की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब यहाँ पे जो है वन पंचायतें होती हैं जो वनों के देखरेख का काम भी करती हैं, वनों के लिए काम भी करती हैं। तो वन पंचायतों में जो समुदाय होते हैं यानी जो कम्युनिटीज होते हैं वो वन प्रबंधन का काम करते हैं। यानी वन पंचायतों में समुदाय वन प्रबंधन संस्थान जो होता है वो इन चीज़ों को भी देखता है, जो कि 1921 में बना था। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वन पंचायतों में समुदाय वन प्रबंधन संस्थान, वन प्रबंधन
संस्थान। ठीक है, ये जो था 1921 का, ये क्या करता है, इन वन पंचायतों को, जो वनों में पंचायतें बनती है, वनों की पंचायतें होती है जो वनों को देख रेख करती हैं, उसके लिए ये काम करता है। ठीक है, 1921 में ये बना था। अब देखिए जो उत्तराखंड है उसका जो टोटल एरिया है, कुल आवरण, उस टोटल एरिया का 45.44% यहाँ पे वन पाए जाते हैं। तो देश के कंपैरिजन में हम बहुत आगे हैं, क्योंकि नेशनल एवरेज बताया मैंने 21 के समथिंग। तो कुल वन आवरण अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड में, आप बताओगे 45.44%। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, यूके में कुल वन आवरण, उत्तराखंड में कुल वन आवरण यानी कितना है, अगर आपसे पूछता है 45.44%। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी नहीं, क्योंकि जो कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, उसके कंपैरिजन में उसका 45.44% यहाँ पे उत्तराखंड में कुल वन है। ठीक है, और इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ यानी जो इंक्रीज हुआ 2017, फिर 2019 आएगा, फिर 2021 आएगा, आप लोग इसको ऐसे ही बनाना, जब नई वन रिपोर्ट आएगी इसी में अपडेट कर देना। ठीक है, देखना कौन कौन से डेटा चेंज हुए। तो जो 2017 के कंपैरिजन में जो चेंजेज आए हैं वो बहुत ज्यादा नहीं आए, 8.04 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई। ठीक है, तो वृद्धि लिखो अगला। ठीक है, 2017 के कंपेयर में वृद्धि, यानी कब से, ये 2019 की पढ़ लो, तो 2017 के कंपेयर में हमने क्या की होगी, वृद्धि की होगी। तो जो वनावरण में वृद्धि हुई है 8.01 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 8.01 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, ये क्या हो रखी है, वृद्धि हो रखी है वन आवरण में उत्तराखंड में। ठीक, जैसे कुल वन आवरण कितना है 45.44, जो कि 24,303 के समथिंग था, उसमें जो वृद्धि हुई थी 0.01% इस वाले में हुई थी। किस वाले में, जो पहले मैंने बताया। ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं देखना है, आपको ये याद रखना है कि जो वृद्धि हुई थी उत्तराखंड में इतने स्क्वायर किलोमीटर में हुई थी, ये तो स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, जैसे 53,483 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से जो पहले वन एरिया था कुछ होगा, उसके कंपेरिजन में इतने स्क्वायर किलोमीटर और बढ़ गया। लेकिन अगर वो जो परसेंटेज में वृद्धि देखता है तो परसेंटेज में 0.01% है। ठीक है, 0.01% वृद्धि। ठीक, दोनों समझ रहे होगे आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने कुल वन आवरण का इतना परसेंट अभी वन है हमारे उसमें, ठीक है, उत्तराखंड में, जो 2017 में था इतना कम होगा उसमें 0.01, यानी इसमें 0.01 जो कम होगा वो इतना था पहले, अब इतना बढ़ गया 0.01। ठीक है, ये वृद्धि है, आपको इतना नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कुल वन आवरण, और नॉर्मली अगर आप स्क्वायर किलोमीटर में देखते हो तो इतना वन क्षेत्र हमारा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक, सर्वाधिक वन आवरण में जो वृद्धि हो रखी है वो उत्तरकाशी में हो रखी है, जो 8% के समथिंग है, फिर दून और पिथौरागढ़। ठीक है, तीसरा लिखो सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ हुई है, उत्तरकाशी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर देना, उत्तरकाशी, फिर दून, फिर पिथौरागढ़। ये तीन डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें क्रमशः सर्वाधिक वृद्धि हुई। तो अगर आपसे पूछता है 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में किसके वृद्धि हुई, उत्तरकाशी, जो कि टोटल अपना 8% के समथिंग है। ठीक है, उत्तरकाशी के ब्रैकेट में 8% लिख देना, 8% का इंक्रीमेंट हुआ है, बाकी देहरादून और पिथौरागढ़ उसके बाद आते हैं। ठीक है, तो ये सर्वाधिक वनों की उसमें क्या हो रखी है, वृद्धि हो रखी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आता है क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा कम हो रखा है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो जो बढ़ रखा है, बढ़ने के बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं वन आवरण में कमी भी आई होगी, कोई ना कोई राज्य ऐसे होंगे जहां कम होगा। तो नैनीताल में सर्वाधिक कमी हुई है, सर्वाधिक कमी लिखो आप, नैनीताल। ठीक, नैनीताल में वनों का जो टोटल एरिया था उसमें परसेंटेज में गिरावट आई है, वो है 6.44%। और ये याद मत करना, ठीक है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि नैनीताल में कमी आई है, 6.44% के समथिंग इसमें कमी आई है। इसके अलावा जो कमी है वो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में है। सेकेंड पे कौन है, यूएस नगर, और थर्ड पे कौन है, हरिद्वार। ठीक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो सबसे ज्यादा वृद्धि उत्तरकाशी में, सबसे ज्यादा गिरावट नैनीताल में, ये दो फैक्टर होने चाहिए। अब आता है यहाँ पे जो वन होते हैं, वन को तीन कैटेगरी में रखा गया है, एक डेंस वन होते हैं, एक उससे कम होते हैं, एक ओपन टाइप की फॉरेस्ट होते हैं, यानी सघन वन, उससे कम सघन वन और ओपन वन। ठीक है, यानी खुले वन। तो जो सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं वो किस प्रकार के, सामान्य सघन वन, यानी जो जनरल आपका डेंस फॉरेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है। तो अत्यधिक सघन वन कितना परसेंट है देख लीजिए, उत्तराखंड में अत्यधिक सघन वन। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा जो डेंस होते हैं, जहां गैप नहीं होता है पेड़ों के बीच, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, वो सघन वन कहलाते हैं, जो 9.44% है। ठीक है, 9.44%। ठीक, अत्यधिक सघन वन कितने हैं उत्तराखंड में, 9.44%। दूसरा जो आता है सामान्य सघन वन, ये कितने हैं, सामान्य सघन वन, ये हैं
23 जैसे लगभग कितना है 23.94%, 94%, ठीक है। और तो तीसरा आता है वो होता है ओपन वाला, वो तो फिर नॉर्मल खुले खुले जहाँ दूर दूर होते हैं वो 12.0 पर है, ठीक है। खुले वन ये कितने हैं 12.06% है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछता है कौन से पाए जाते हैं, इसके ऊपर हाईलाइट कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है, ये डेटा मत याद करना। अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड में किस प्रकार के वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, आप बताना सामान्य सघन वन सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि 23.94% है। बाकी झाड़ी वगैरह है 0.72%, वो आएगा भी नहीं, ठीक है। झाड़ियाँ कितने हैं लगभग टोटल वनों का 0.72%, ठीक है। अभी तक आपको एक ये याद रखना है, सामान्य सघन वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी उत्तरकाशी में, ये याद रखना है। और सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ आई थी, नैनीताल में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, यानी सबसे ज्यादा वन किस जिलों में है और सबसे कम किस में, यहीं पे से क्वेश्चन आता है आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगला हेडिंग लिखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, ठीक। जो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा पौड़ी में है, उसके बाद नैनीताल में है, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद चमोली, ठीक। तो सबसे ज्यादा कहाँ है पौड़ी में, फिर कहाँ है नैनीताल में, ठीक, नैनीताल, इसके डेटा नहीं करने यार, ठीक है। और इसके बाद कहाँ है उत्तरकाशी, ये टॉप 4 है, उसके बाद है चमोली, यानी इनके पास जो टोटल एरिया है वन का वो सबसे ज्यादा है, ठीक। सबसे ज्यादा अगर ये पूछता है पौड़ी में, इंपोर्टेंट कर देना। अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो आप बताओगे पौड़ी, एरिया वाइज, ठीक है। परसेंटेज के हिसाब से लिखो, परसेंटेज के अनुसार। अगर आपसे पूछता है प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन, क्योंकि जो टोटल एरिया है उसका परसेंटेज निकालोगे, ठीक है। इतना आप समझो कि आपको ये ऐसे ही पढ़ना है, आप ज्यादा डिटेल में मत जाओ। सर्वाधिक वन जो है वो नैनीताल में है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। कहाँ लिखोगे नैनीताल, फिर सबसे ज्यादा कहाँ है नैनीताल, फिर उसके बाद चंपावत, उसके बाद पौड़ी और रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग, ये आपको याद होनी चाहिए डेटा। तो देखो इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपसे पूछता है सबसे ज्यादा वन किस क्षेत्रफल में पाए जाते हैं पौड़ी में, प्रतिशत के अनुसार कहाँ पाए जाते हैं पूछता है, तो नैनीताल में, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ऐसे ही सबसे कम भी होगा, दूसरा हेडिंग लिख लीजिए सर्वाधिक की जगह सबसे कम वन क्षेत्र, ठीक है। सबसे कम वन क्षेत्र, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। तो सबसे कम वन क्षेत्र आएगा तो वो क्या होगा, देखो सबसे कम वाला जो होगा वो हमने सबसे कम वाला है, सबसे ज्यादा कम कहाँ होंगे, जो मैदानी इलाके होंगे, जैसे यूएस नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। तो क्या क्या लिखोगे, पहला लिखोगे सबसे कम में यूएस नगर, फिर हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर पिथौरागढ़, ठीक है। ये सबसे कम क्या है वन क्षेत्र वाले जिले हैं। और प्रतिशत के अनुसार सबसे कम पूछेगा तो प्रतिशत के अनुसार लिखो, परसेंटेज के अनुसार सबसे कम के अनुसार कम, ठीक। परसेंटेज के अनुसार कम पूछता है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के अनुसार वो उसमें गिरावट आएगी। वो सबसे कम जो है आपके कौन से, उधम सिंह नगर, ये वहां भी, उसके अलावा हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली। क्या क्या लिखोगे, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली, ठीक है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली, ये क्या है आपके सबसे कम वाले हैं। कौन कौन से हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और चमोली, ये क्या है आपके सबसे कम वाले हैं। तो परसेंटेज के अनुसार सबसे कम पूछता है उधम सिंह नगर, और नॉर्मली सबसे कम पूछता है उधम सिंह नगर, दोनों सेम है, ठीक है। और वहां आपका जो नॉर्मल वाला पूछता है उसमें सबसे ज्यादा पौड़ी है, परसेंटेज के अनुसार नैनीताल। कुछ फैक्ट और बचते हैं, वो लोग आप नोट कर लीजिए, देखिए। लास्ट चीजें 2-3 फैक्ट आपको बताता हूं। एक तो यहाँ वृक्षारोपण में कितनी वृद्धि हुई है, यानी जो पहले फॉरेस्ट था उसमें कितने वृक्षारोपण में वृद्धि की गई है, ठीक है। तो वो आपकी 74 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। टोटल एरिया जितना था तो उसमें वृक्षारोपण में वृद्धि लिख लीजिए, वृक्षारोपण में वृद्धि, ठीक। परेशान मत होना, इसको आप लोगों को ऐसे रटना नहीं, क्योंकि देखो कुछ फैक्ट याद रखना, मैं आपको बता दे रहा हूं अभी भी। एक तो आपको सबसे ज्यादा कहां बढ़ा, सबसे ज्यादा कहां गिरा, सबसे टॉप में कौन है, सबसे लोअर कौन है, इन चीजों को तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में जनरल जीएस के क्वेश्चन के अंदर वो पूछ देता है। तो वृक्षारोपण में अभी कितनी वृद्धि हुई है, 74 स्क्वायर किलोमीटर, यानी जितने
पिछली बार उसमें था उसके कंपैरिजन में 74 स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा इलाके में क्या हो रखी है, वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, तो उत्तराखंड में एक और चीज है, प्रमुख गैर कास्ट यानी गैर कास्ट जिसमें लकड़ी नहीं है, तो उत्तराखंड की ऐसी वन कौन सी है, वन उपज प्रजाति कौन सी है जो गैर कास्ट है, प्रमुख कौन सी, उसका नाम है राडेंडिड्रान अर्बेरियम। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड की प्रमुख गैर कास्ट ठीक है प्रजाति, वन प्रजाति, गैर कास्ट वन प्रजाति, इसका नाम क्या पता आप लोगों से पूछ दे और आप लोग वहां बेहोश होने से इस बार बच जाओ, तो इसका नाम है राडेंडिड्रान अर्बेरियम। ठीक है, क्या लिखोगे, राडेंडिड्रान अर्बेरियम। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, राडेंडिड्रान अर्बेरियम। इसको याद रखना, राडेंडिड्राम है। ठीक है, 9 भी है साथ में, राडेंडिड्राम। देखो एक बार, राडेंडिड्राम अर्बेरियम, ये क्या है, गैर कास्ट वन प्रजाति उत्तराखंड की प्रमुख है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ फैक्ट बचते हैं, जैसे मैंने अभी आपको 3 कैटेगरी बताई, एक तो अति सघन बताया, एक कम सघन बताया, एक खुले वन। तो अगर आपसे ये पूछता है उत्तराखंड के किस जिले में अति सघन वन सर्वाधिक है, आप लोग नैनीताल बताओगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अति सघन वन सर्वाधिक, अति सघन वन। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ है, ये देखो मैं बहुत डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये पुरानी रिपोर्ट हो चुकी है 19 की, अब तो नहीं आएगी 2021-22 में, तो आपका पेपर हो जाएगा, इसलिए इतने से काम आपका बन जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, नैनीताल में, और सबसे कम यानी सबसे कम सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, अति सघन वन आप बताओगे, सबसे कम पाए जाते हैं हरिद्वार में। सब कॉन्सेप्ट होता है, दिमाग लगाना है, मैदानी इलाकों में होगा तो कम ही होगा। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूनतम वाला है वो हरिद्वार है। अब दूसरा मैंने एक खुले वन भी बताया था, तो खुले वनों का सर्वाधिक जो हिस्सा है वो पौड़ी वन है। ठीक है, तो अगला लिखो, खुले वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, खुले वन सर्वाधिक, इसके लिए आप क्या बताओगे, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, खुले वन सर्वाधिक अगर कहाँ पूछता है तो पौड़ी गढ़वाल, और न्यूनतम पूछता है तो यूएस नगर। न्यूनतम खुले वन ये कहाँ है, यूएस नगर में। न्यूनतम खुले वन कहाँ है, यूएस नगर में, ये है। वृक्षों की प्रजाति जो रिपोर्ट के अनुसार है, उत्तराखंड में लगभग 112 अभी वृक्षों की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो, वृक्ष प्रजाति ये कितनी है, 112, यानी उत्तराखंड में भी वृक्षों की कितनी प्रजाति है पूछता है तो 112, ये 2019 की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और लास्ट क्वेश्चन है 2, एक है उत्तराखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वो है चीर पाइन वन। ठीक है, तो अगला लिखो, उत्तराखंड में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, चीर पाइन वन। उत्तराखंड में सर्वाधिक वन, उत्तराखंड में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है चीर और पाइन वन। ठीक है, चीर पाइन वन पाए जाते हैं। ठीक है, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में चीर पाइन वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक जो टोटल वनों का 27% के समथिंग है। ठीक है, 27% हिस्से में चीर और पाइन के वन पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है अभिलिखित वन क्षेत्र, यहाँ पे 71.05% है अभिलिखित वन क्षेत्र। अभिलिखित वन क्षेत्र ये कितने हैं, 71% के समथिंग, यानी 71.05 समथिंग है। ठीक है, 05%। अब अभिलिखित वन क्या होते हैं, होते तो जनरली वो फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर देती है, उसको कभी कभी अनाउंस कर देती है कि इसको हम फॉरेस्ट मान लेते हैं, वन मान लेते हैं। जैसे इसमें नदी के इलाके, नदी आसपास, झीलों के आसपास के इलाके, झरनों के आसपास के इलाके, तटीय इलाके, इस टाइप की कुछ चीज़ें होती है, वो उतना डिटेल से नहीं जाना है। तो अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, इतना हमारे पास है। ठीक है, इसके अभिलिखित के अंदर भी और बाहर भी दोनों को मिला के इतना है। तो आप लोगों का ये जो था मेन चीजें जो आपको कंफ्यूजन होती वो है। ठीक है, ये उत्तराखंड की वन रिपोर्ट 2019 में है, इसको मैं आप लोग देख लेना, इतना ही आप लोगों का इससे पूछा जाएगा। तो क्विक रिवाइज करो, देखो 1988 की वन रिपोर्ट के अनुसार क्या है, आपका 30 जो मतलब इलाका है, 60% पर्वतीय भाग में, 25% कहाँ होना चाहिए, मैदानी भाग में, और देश में टोटल लगभग 33% का टारगेट है। उसके कंपेरिजन में इंडिया में कितना परसेंट है फॉरेस्ट, हम कितने पीछे हैं वो देखिए। उसके बाद सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाते हैं, एमपी सबसे कम, हरियाणा परसेंटेज के अनुसार कहाँ पाया जाता है वो मैंने आपको बता दिए। उत्तराखंड की वन रिपोर्ट पे आते हैं, तो उत्तराखंड में टोटल एरिया का लगभग 45 के आसपास समथिंग क्या है, वन क्षेत्र है। कितनी वृद्धि हुई है, 8 स्क्वायर किलोमीटर की समथिंग। उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा हुई है, नैनीताल में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। ठीक है,
इसके अलावा मैंने आपको बताया टॉप जो जिले हैं उत्तराखंड के वो वनों के अकॉर्डिंग जो हैं वो कौन कौन से हैं, पौड़ी गढ़वाल वगैरह है, नैनीताल पौड़ी इस टाइप से, और सबसे कम जो हैं वो कौन से हैं वो भी बता दिया। परसेंटेज के अनुसार दोनों देखना सबसे ज़्यादा कहाँ है सबसे कम कहाँ है। ठीक, इसके अलावा वृक्ष यहाँ पे कितना वृक्षारोपण में वृद्धि हुई है, कितने यहाँ पे वृक्षों की प्रजाति पाए जाते हैं, नॉन कास्ट जो है यानी गैर कास्ट जो वन उपज है वो कौन सा यहाँ सबसे प्रमुख है। इतना ही आप लोगों का इस वन रिपोर्ट के अनुसार आपको पढ़ना है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करना है, इसको तैयार कर लेना। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले सेशन में। कल टिहरी गढ़वाल का अगला पार्ट आएगा, इसको आज ही तैयार कर लेना। बहुत पैनिक मत लेना, डेटा ज़्यादा रटने नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बताएं वो ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू।